नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जले भुने पत्रकार कमर चीमा साहब मेजर गौरव आर्या से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को अपने लिए खतरा क्यों नहीं मानता और पाकिस्तान के अब्बाजान चाइना को निपटने के लिए भारत कितना तैयार है। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स के प्रेशर को भारत कैसे हैंडल करता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी देर से इंडिया एक तासुर दे रहा है कि जी हम अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो चाइना के लिए कर रहे हैं। क्या ये वाकई जो है वो फौजों का रुख चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्या अब हमें सिर्फ चाइना पे देखना है और पाकिस्तान इज नॉट दैट प्राइमरी थ्रेट? भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक बात बोली थी कि द प्राइमरी थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान, इट इज चाइना, इवन इन 1998। और उनके लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई इंडिया में कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सोचते नहीं क्या, इनको ब्रीफिंग नहीं है क्या। और 1999 में कारगिल हो गया, तो कारगिल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि साहब ये क्या फालतू की बात कर दी। लेकिन ही वाज राइट। आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक विजनरी थे कि इंडिया में एक रियलाइजेशन है कि जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो पाकिस्तान है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, बट हम लोग थ्रेट पे जब बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइमरी थ्रेट एंड सेकेंडरी थ्रेट। नाउ पाकिस्तान इज सेकेंडरी थ्रेट एंड चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। एक तो ये है कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, 3 साल पहले ये लोग डोकलाम में आए, 2 साल पहले ये लोग अपने ईस्ट लद्दाख में गलवान का, अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक स्टेट, उधर एक ये खटखटा रहे हैं। दे आर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, दे हैव टेकन एन एग्रेसिव पोस्चर, वी हैव आल्सो टेकन एन एग्रेसिव पोस्चर। दूसरी चीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ इज बेसिकली बैक्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। हमारा ये अनुमान है, हमारा ये आकलन है कि पाकिस्तान के पास वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रही और पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस हटा दिए, लेकिन primary threat is now China, and the Indian government, especially under Modi ji, is very, very clear that primary threat is China. Whether it is economic, whether it is military, whether it is diplomatic, threat is China, not Pakistan. चीमा साहब, ऐसा है कि चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। गलवान एक प्रोवोकेशन था जो चाइनीज की तरफ से आया था, उनको जवाब दिया। चाइनीज ने भी एस्केलेट नहीं करा ज्यादा, चाइनीज ने अंदर घुसने की कोशिश करी, उनको रिपेल करा। अब चाइनीज भी खड़े, हम भी खड़े। चाइनीज लड़ने नहीं आए थे गलवान में। अगर लड़ने आते तो वहां पे ट्रेंचेस बनाते, वहां पे फोर्टिफिकेशंस होते। जो लड़ने आता है चीमा साहब, एक आर्टिलरी के शेल का 155 mm का एक एयरबर्स्ट होता, वहां पे सारे चाइनीज साफ हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें भी पता था वो लड़ने नहीं आए हैं, वो आए थे नूरा कुश्ती करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जरा देखते हैं क्या है। उनको ऐसा लगा था कि हम आएंगे, हम आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी फोल्ड कर जाएगी। चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रिस्पांस नहीं दिया। आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में। सर, आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज द मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा चीमा साहब। और डेवलप होते आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना अर्लियर दैट आर नाउ आल्सो गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बल्ज है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हुई सर, कि मर्सिडीज बेंज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मशीनरी इज नाउ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया। हमारे डिफेंस का जो टारगेट है, जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम और चाइना को ये सब समझ में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में आग लगी है, देयर इज नो चाइना। इंडिया आया और इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना हनुमान टोटा पोर्ट हमें दे दो। इंडिया ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया और भी दे रहे हैं सर। इन द फ्यूचर द वॉर इज नॉट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, द वॉर इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ दुनिया का, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद सर ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है। काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो। चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज आल्सो देयर। तो हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा। इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि आप हमारी यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करें। वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है। कल को आप वेस्ट से तो नहीं कहेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप न्यूट्रल क्यों हैं? क्या इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है, या क्या आप समझते हैं कि यू कैन डू इट अलोन? चीमा साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तब भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी। चीमा साहब, हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए।
कोई लड़ा नहीं है, सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं, उन्होंने हथियार भेजे, एमुनिशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे, और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है, तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, 10th के पारी हो जाएगा वो। कोई किसी की मदद नहीं करता चीमा साहब, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है सर। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर, बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है, भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का हमारा कोई दोस्त नहीं है। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि ये बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ भारत का नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय अस। वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होते, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में घिरी हुई है सर। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स है, फैसिलिटीज है, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा। सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में है सर, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है चाइना की, वो तोता है जिसकी गर्दन मड़ोड़ेंगे जादूगर की जान निकलेगी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया वी आर बिल्डिंग अप आवर ओन सप्लाई चेन सर। एज अ कॉम्पिटिशन टाइम लगेगा, ये कल नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वी विल गेट देयर। लेकिन यूक्रेन के बारे में और ये सब के बारे में बात करी जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर डाला जाएगा इंडिया के ऊपर। बाइडेन साहब भी होंगे और सब बोलेंगे मोदी जी से कि मोदी जी क्या है, आप लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अभी प्रेशर डाल रहे हैं ये लोग। हमने तो तब, जब यहाँ पे लोग भूखे सो रहे थे रात को पेट पे पत्थर बांध के, तब हम प्रेशर के अंडर केविन नहीं करे अमेरिका के। अब तो बहुत आगे निकल गए अब तो सर, अब तो 3 बार नहीं 6-6 बार लोग आगे सो रहे हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।